पर वॉलंटियर्स रखने की जरूरत क्या है? सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो रहा है क्या? ट्रैफिक डिपार्टमेंट कहाँ है? ये काम ट्रैफिक डिपार्टमेंट, आपको बता रहा हूं कि टोइंग बंद क्यों किया गया। जब आपको ट्रैफिक को कंट्रोल करना है तो टोइंग जरूरी है। स्पेशली आपको बताऊं कि जहां जिस एरिया में मार्केट चल रहा है, जहां पर दुकानें लगी है कपड़ों की, वहां पर कोई भी बाइक कहीं पर भी खड़ी कर देगा, कोई गाड़ी अपनी कहीं पर भी खड़ी कर देगा, तो इसका नुकसान तो आम जनता को भुगतना पड़ेगा। जो खरीदारी करने वाले वो लोग, जो गाड़ियां अपने लेके जा रहे हैं, उनके लिए तो टोइंग इसलिए जरूरी है। टोइंग बंद किसकी परमिशन से किया, किसके बोलने पर किया गया? पहली बात तो ये। और अगर बंद किया गया है तो कम से कम उस जगह की लिमिट के लिए न रखा जाए, कम से कम महदूद कर दिया जाए कि ठीक है, काम किया जाए। टोइंग करना है तो आप मुमरा मार्केट की तरफ करो, टोइंग होना चाहिए। स्टेशन एरिया में टोइंग होना चाहिए। अमृतनगर मार्केट, ये दो तीन जगह पे तो टोइंग को आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो पब्लिक कैसे खरीदेगी? बिल्डिंग बना रहे हैं। आरक्षित जमीन का है। अब आपको बता रहा हूं कि जो डिपो है, जो हमारे मुमरा कौसा के लिए एक सुनहरा मौका था कि कम से कम एक डिपो होता जहां से हमारी जनता कम से कम बस में बैठकर जाती। वो डिपो मेरे वक्त पे, जिस टाइम पे मैं परिवहन का सदस्य था, तो डिपो का रिजर्वेशन था। हम लोग प्रयत्न कर रहे थे कि वो डिपो शुरू कर दिया जाए, लेकिन उस वक्त परिवहन के पास निधि नहीं होने की वजह से वो डिपो नहीं बन सका। अब मैं सब सुन रहा हूं कि वो डिपो भी वहां से गायब कर दिया गया। आरक्षित भूमि का कहीं अता पता नहीं कि वो हावी मित्तल में वो डिपो है भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी वो देखना पड़ेगा कि डिपो की जगह पे तो कहीं बिल्डिंग है। सबसे पहले मैं आपके तीनों चैनल के सब्सक्राइबरों को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और आप लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। इसके बाद आपका सवाल है कि ट्रैफिक के ताल्लुक से कोई मीटिंग हुई थी। मेरी जानकारी में ऐसी कोई मीटिंग मेरे नजर में तो नहीं आई है, ना मुझे बुलाया गया है। मुझे क्या, शायद बहुत सारी पार्टियों के लोगों को नहीं बुलाया गया। तो ये किस तरह की मीटिंग हुई थी जिसमें सर्वपक्षीय होना चाहिए? ट्रैफिक समस्या जो है वो तमाम आवाम की और जनता की समस्या है, इसमें तमाम पार्टी के लोगों को शामिल किया जाता है। अक्सर मैंने जितने साल अभी अटेंड किया है, हर साल मीटिंग मैंने अटेंड किया है। पिछली बार भी प्रभाग समिति में एक मीटिंग हुई थी। हमारे सीनियर साहब थे उस टाइम पे, कोलाटकर साहब ने वो मीटिंग ट्रैफिक के ताल्लुक से रखा था। और उसमें उस वक्त के सीनियर ट्रैफिक के थे, मेरे ख्याल से पाटिल साहब थे, दिलीप पाटिल साहब, वो भी मौजूद थे। और प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त भी वहां मौजूद थे। तमाम लोग मौजूद थे। ट्रैफिक की समस्या पर चर्चा हुई थी रमजान के पहले। इसी तरीके से मुहर्रम में हम लोग ऐसी मीटिंग करते, तमाम डिपार्टमेंट के लोग मिलकर। पहली बार ऐसा हुआ इस साल कि किसी भी तरीके की कोई इत्तला नहीं दी गई, किसी भी पार्टी का कोई नुमाइंदा वहां मौजूद नहीं था, कोई सोशल फील्ड के लोग नहीं थे। एक तरफा एक मीटिंग हुई और डिसाइड हुआ, मुझे अंदाजा नहीं। सर, अक्सर तो यही देखा गया है कि अगर कोई भी ऐसा कोई प्रोग्राम जब मुमरा में अदर लोग करना चाहते हैं तो उससे पहले ही हैक कर लिया जाता है। तो सोशल मीडिया की तरह जो है प्रोग्राम भी हैक होने लगे हैं। हैक होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। समस्या का हल होना चाहिए, चाहे जो हो, जो कर रहा है वो करे, लेकिन मुमरा की जनता का उसका फायदा होना चाहिए। सर, रमजान का महीना है और बहुत से लोग जो है मगरिब से पहले अपने घर पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, अजान से पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं। और जो शाम की ट्रेन पकड़ करके आते हैं वो सोचते हैं कि हम जल्दी से जल्दी, कोई कौसा में रहता है, कोई कहीं रहता है, तो वो पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन जो गुलाब पार्क से लेकर के और शिमला पार्क तक की जो परमानेंट ट्रैफिक है, तो उस पर किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। अव्वल तो मैं आपको बता दूं कि अभी 11 रमजान हुई है। ये हाल है ट्रैफिक का। आप कितने देर में यहाँ पहुंचे मेरी ऑफिस पर? आधे घंटे में। कहाँ से आप निकले थे? साहिल होटल से। आप साहिल होटल से आनंद कोलीवाड़ा की मेरी ऑफिस पे पहुंचने में आपको आधा घंटा लग गया है जी। लोग ट्रेन में जब कुर्ला से बैठते हैं तो मुमरा पहुंचते हैं आधे घंटे में जी। यानी आपने उतना बड़ा फासला जो है साहिल होटल से मुमरा पहुंचने में किया, यानी आधा घंटा आपको लगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या ट्रैफिक पे काम हुआ और क्या वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, ये आपको अंदाजा हो गया होगा। ये 11 रमजान में ये हाल है ट्रैफिक का, तो अभी असली खरीदार तो बाहर निकला ही नहीं है। 15 रमजान के बाद
लोग बाहर निकलते हैं खरीदारी करने के लिए मुमरा कौसा में, और मुमरा कौसा के ही लोग नहीं होते इसके अंदर। मुमरा का मार्केट आज की तारीख में बंबई के मार्केट के इक्वल मार्केट है ये। यहाँ पर लोग थाना से आते हैं, दीवा से आते हैं, डोंबिवली से आते हैं, यहाँ तक के बदलापुर से आते हैं, मुलुंड भाडुप से आते हैं, घाटकोपर तक लोग यहाँ पर आते हैं। कभी कभी तो ऐसा मैंने अजूबा देखा कि बंबई के लोग भी मुमरा आते हैं खरीदारी करने के। सर हमने ये भी सुना है कि आप लोगों के भी कुछ वॉलंटियर्स लगे हुए हैं इस काम पर, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि हमारे को इस ताल्लुक से कोई जानकारी दी ही नहीं गई है। हमारे कोई वॉलंटियर्स अभी तक तो मेरे नहीं है, कम से कम वॉलंटियर्स इस मामले में। और वॉलंटियर्स रखने की जरूरत क्या है? सबसे बड़े मेरा सवाल ये है कि हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो रहा है क्या? ट्रैफिक डिपार्टमेंट कहाँ है? ये काम ट्रैफिक डिपार्टमेंट का है। आपको याद होगा, आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप तमाम चैनल वाले, मुझे एक बात बताइए कि सारे इंतजामात कौन करता था? ट्रैफिक डिपार्टमेंट करती थी इससे पहले जी। और उसके साथ साथ बेचारे जब सिटी पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी। आप पिछले साल देखा होगा कोलाटकर साहब ने खुद उसका लीड लिया था।